बहुत समय पहले की बात है। बलियापुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर शहर चले गए थे। बेचारी बूढ़ी माँ का जीवन बहुत ही गरीबी में गुजर रहा था। वो अपना जीवन यापन करने के लिए समोसा बेचा करती थी। उससे जितना पैसा मिलता था उससे अपना गुजारा करती थी। ले लो ताजा ताजा गरम गरम समोसे। तभी गांव का एक आदमी बूढ़ी माँ के पास आता है और कहता है, समोसे गरम तो है ना? हाँ हाँ, एकदम गरम है। अभी अभी गरम गरम समोसे निकाले हूँ। बताओ कितना खाना है? अरे खाना नहीं है, इस समोसे को घर ले जाना है अपने बेटे के लिए। अरे हाँ, वैसे बेटी से याद आया, तुम्हारे बेटे और बहू शहर गए हैं ना? तुम्हें अकेला छोड़कर वे लोग कब तक आएंगे, कुछ बताया है? अरे अगर उन्हें वापस लौटकर आना ही होता तो हमें अकेला छोड़कर शहर क्यों जाते। आधी तो उम्र गुजर ही गई है, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी भगवान के भरोसे कट ही जाएगी। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे जहाँ भी हों कुशल मंगल से रहें। रामू समोसा लेकर घर की ओर चला जाता है। बूढ़ी माँ को पता था कि उनके बच्चे वापस लौटकर नहीं आएंगे। वह अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित कर चुकी थी। प्रातः जाकर नदी से पानी भर कर ले आती, भगवान की पूजा करती और दिन भर समोसे बेचती। इसी प्रकार से बूढ़ी माँ का जीवन कट रहा था। फिर एक दिन बूढ़ी माँ प्रातः सुबह उठकर स्नान करने के लिए पानी भरने नदी के पास चली जाती है। वो जैसे मटकी में पानी भरने लगती है, वैसे ही हे भगवान, ये नदी में से बहते हुए मेरे पास क्या आ रहा है? बूढ़ी माँ देखती है दूर से एक चमकता हुआ मटका नदी में बहते हुए बूढ़ी माँ के पास आ रहा था। बूढ़ी माँ मटके को पकड़कर उसे गौर से देखने लगी। अरे वाह, इतना सुंदर मटका! ये तो बहुत ही चमकदार और सुंदर है, लेकिन ये नदी में क्या कर रहा है? ये तो मुझे पीतल का लग रहा है। खैर, मैं इसमें समोसा रखकर दुकान में बेचूंगी। दादी चमकदार मटका लेकर अपने घर चली जाती है। घर पर पूजा पाठ करके गर्मा गर्म समोसे घर पर ही तैयार करके उसे चमकदार मटके में समोसा रखकर बूढ़ी माँ दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर समोसा बेचने लगती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। क्या बात है, आज तो नए नए चमकदार मटके में समोसे लेकर आई हो। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। एक काम करो, घर के लिए 5 समोसे पैक कर दो। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। बूढ़ी माँ के पास सारे ग्राहक समोसा खरीदने आ जाते हैं और समोसा खरीदने लगते हैं, लेकिन आज बूढ़ी माँ को कुछ अजीब लग रहा था। वे मन में सोचती हैं, आज मैंने ज्यादा समोसे नहीं बनाए थे, लेकिन इतने सारे ग्राहक समोसे खरीदने आ गए, फिर इस मटके में समोसा कम ही नहीं हो रहा है। आज क्या अजीब बात है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस मटके में से सारा समोसा निकालकर इस बर्तन में रख देती हूँ। बूढ़ी माँ मटके में जो समोसा रखा था वह एक एक करके सारा समोसा बर्तन में रखने लगी, लेकिन बर्तन तो समोसे से भर गया, लेकिन मटका अभी भी खाली नहीं हुआ। हे भगवान, ये आज मेरे साथ क्या अजीब हो रहा है। पूरा बर्तन भर गया, लेकिन मटकी का समोसा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बूढ़ी माँ ने समोसे से भरा मटका पलट दिया। फिर उन्होंने देखा कि मटका पूरा खाली हो गया है। अरे, अब तो मटके का सारा समोसा ही खत्म हो गया है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है, ये तो जादुई मटका है। मैं जितना चाहूँ उतना समोसा निकाल सकती हूँ, और जब मेरी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो मैं मटका पलटकर समोसा निकालना बंद कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और भगवान का शुक्रिया करती हैं और बर्तन का सारा समोसा बेचकर घर चली जाती हैं। हाँ, इसका मतलब मैं इस मटके में कुछ भी डालूं तो ये बढ़ता ही रहेगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लाचारी बेसहारा की मदद की। अब मैं इसकी सहायता से अपने जैसे बेसहारा लोगों की भी मदद कर पाऊंगी।
अब बूढ़ी माँ रोज बस एक ही समोसा बनाती और उस समोसे को जैसे ही मटके में रखती वैसे ही समोसा मटके में पूरा भर जाता। अब समोसा दिन भर बेचती। जो बेसहारा लाचार लोग होते उनको समोसा फ्री में दे देती। अब इसी प्रकार से दिन बीतता रहा। अब बूढ़ी माँ का घर जो झोपड़ी का था अब वह आलीशान घर में बदल गया और उनके पड़ोसी बूढ़ी माँ को देखकर जलने लगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लाचार बेसहारा की मदद की। अब मैं अपने ही जैसे बेबस लाचार लोगों की मदद कर रही हूँ। ये सब आपकी ही कृपा है। अरे इस बुढ़िया के पास कल तो कुछ भी नहीं था। कल तो ये दाने दाने के लिए तरस रही थी। इसके बेटे और बहू इसको छोड़कर चले गए थे। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ, इसका घर झोपड़ी से एक आलीशान घर में बदल गया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर ये बुढ़िया कर क्या रही है। महेश रात के अंधेरे में बूढ़ी माँ के घर में चुपके से घुस जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। इस बुढ़िया के घर में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। कैसे ये इतना अमीर हो गई? और ये चमत्कार मटके जैसा क्या है? हाँ, लगता है इसमें कुछ राज जरूर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा कर ले जाता हूँ। मटके को महेश उठा ले जाता है और अपने घर में ले जाकर सोचने लगता है। ये मटका मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है। इस मटके में कुछ खास बात जरूर है, क्योंकि ये मटका बहुत ही चमकदार और अद्भुत लग रहा है। अच्छा, मैं इसमें कुछ रख कर देखता हूँ। महेश अंदर से जाकर थोड़ा सा गेहूं ले आता है और मटके में जैसे ही डालता है वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये क्या चमत्कार है। मैंने तो इसमें थोड़ा सा गेहूं डाला था, ये तो पूरा मटका ही भर गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब मैं बनूंगा इस गांव का सबसे अमीर आदमी। वही मजा ही आ गया। अब जो मैंने सेठ का कर्जा लिया था, अब इसकी मदद से मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। महेश खुशी के मारे मानो पागल ही हो गया और महेश गांव में इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगा। तभी गांव के एक व्यक्ति महेश से बोले, अरे क्या बात है महेश भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। पहले तो ऐसा नहीं था। अरे तुम कौन हो? मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता। तुम्हें नहीं पता है क्या? मैं बहुत जल्दी करोड़पति आदमी बनने वाला हूँ। अरे महेश भाई, आज क्या हो गया है तुम्हें? तुम रोज तो बहुत अच्छे से बात करते थे, आज तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दे रहे हो। लगता है महेश भाई तुम्हारे हाथ लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। अब सामने से हटो, मुझे जाने दो। मुझे छोटे मोटे लोगों से बात करना नहीं है। अब मैं अपनी बराबरी वालों से बात करना पसंद करता हूँ। यह बोलकर महेश इतराते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। महेश सब लोगों को मानो जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह समझने लगा। अब महेश जादुई मटके में थोड़ा सा गेहूं डालता और मटका गेहूं से भर जाता तो वो मटका पलट देता। यही करते करते महेश के पास अब ढेर सारा गेहूं इकट्ठा हो गया और बाजार में बेचने चला गया। अरे क्या बात है महेश भाई, आजकल बहुत गेहूं बेच रहे हो। तुम्हारा तो इतना खेत भी नहीं है, ना इतना गेहूं बोया था, तो ये गेहूं ला कहाँ से रहे हो? तुमसे क्या मतलब? हाँ, मैं चाहे जहाँ से लाऊं। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो दूसरा दुकान देखूं। अरे नहीं नहीं महेश भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ले आओ, कितना गेहूं है? महेश गेहूं बेचकर जाते जाते सोच रहा था। अब मुझे कुछ करना होगा। इस दुकानदार को शक न हो, इसके लिए मुझे अब दूसरा सामान मटके में डालना होगा। इधर बूढ़ी माँ यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी। आखिर उनका जादुई मटका गया तो गया कहाँ? आखिरकार मैंने मटका रात में यहीं पर रखा था, सुबह ये गायब कैसे हो गया? लगता है ये जादुई मटका अपने आप ही गायब हो गया है। मैंने अपना पूरा जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मुझे चिंता बस इस बात की है जो मेरी तरह बेसहारा लाचार थे, उनकी मदद मैं अब कैसे करूंगी? यह सोचकर बूढ़ी माँ चिंतित हो रही थी। महेश अब गेहूं के साथ जादुई मटके में चावल नमक डालने लगा और अब
धीरे धीरे महेश के पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा होने लगा। अब महेश का जीवन गलत आचरण में पड़ने लगा। वह दिन भर शराब पीता और लोगों को भला बुरा कहने लगा। अरे तुम लोग जीवन भर कीड़े मकोड़े की तरह जीवन बिताओ। मुझे देखो देखो मुझे, मैं राजाओं की तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। हाँ, अरे भाई, ये महेश भाई को क्या हो गया? पहले तो खाने के लाले पड़े थे, अब देखो दिन भर नशे में डूबा रहता है। हाँ भाई, इसके पास तो खेत भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से रोज गेहूं चावल ले जाकर बाजार में बेचता है। कहीं ये रात में चोरी वोरी तो नहीं करता है? पता नहीं भाई, हो सकता है। महेश मन में सोचता है, यार रोज गेहूं बेचने जाता हूँ। लोगों को अब धीरे धीरे शक हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ना उतनी जमीन है, ना हमने गेहूं धान उगाया। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्यों न इसमें पैसा डालूं। हाँ, ये तरकीब ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब महेश गेहूं चावल की जगह पैसे डालने लगा। पैसा डालते ही मटके में पूरा पैसा ही भर गया। यह देखकर महेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब न मुझे गेहूं बेचने की चिंता, न चावल बेचने की चिंता। अब पैसे से पैसे बनाएंगे। अरे मजा आ गया। अरे महेश भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा, मैं ये काम करता हूँ, मैंने जो सेठ से पैसे उधार लिए थे उसके पैसे मुंह पर जाकर मारता हूँ। महेश सारा मटका पलटकर सारे पैसे को इकट्ठा करके सेठ के पास जाने लगता है और सेठ के पास पहुंचकर बोलता है, सेठ हीराचंद, ये लो अपने पैसे, जो पैसे तुमने उधार दिए थे। ये लो, तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उधारी के पैसे, समझे? सेठ हीराचंद, अब तुम सेठ नहीं हो, अब मैं तुमसे बड़ा सेठ बन गया हूँ, सेठ महेश। ले पकड़ अपने पैसे सेठ हीराचंद, चल ले। सेठ हीराचंद पैसे को देखता है और देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सारे नोट एक ही सीरियल नंबर के थे। महेश, मैं तो तुम्हें बहुत ईमानदार आदमी समझता था, तुम तो जाली नोट भी छापना शुरू कर दिए। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। क्या जाली नोट? सेठ हीराचंद, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये असली है, असली। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पुलिस आकर खुद ब खुद बता देगी कि पागल कौन है। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस नोट को देखती है और सारे नोट का सीरियल नंबर एक ही होता है। इसके बाद पुलिस जाली नोट को अपने हवाले करके महेश को अपने साथ ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। और इधर जादुई मटका अपने आप गायब होकर बूढ़ी माँ के घर आ जाता है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ खुश हो जाती हैं। अरे, ये अचानक जादुई मटका कहाँ से प्रकट हो गया? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर बूढ़ी माँ के बेटे का कुछ सही नहीं चल रहा था। क्या बताऊं, घर पर माँ को अकेला छोड़कर आया हूँ और यहाँ पर ना कोई ढंग का काम मिल रहा है, ना हमारा गुजारा हो पा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं क्यों हमारा मन यहाँ लग ही नहीं रहा है। पता नहीं माँ अकेले कैसे अपना जीवन यापन कर रही होंगी। सुनो ना, चलो एक काम करते हैं, चलो हम वापस गांव लौट चलते हैं माँ के पास। वहाँ पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, चलो ऐसा ही करता हूँ। अब फिर जादुई मटके की मदद से बेसहारा लोगों की मदद करने लगी और अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ दिन बाद बूढ़ी माँ के बहू बेटे घर वापस आ जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों आपको अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे। वहां पर जाने के बाद ना अच्छे से काम चल रहा था और ना ही हम लोगों का खर्चा पानी चल पा रहा था। इसलिए मैं दोबारा गांव चला आया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बहू और बेटे हमारे पास वापस आ गए। लेकिन माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब हम लोग यहाँ से गए थे तो ये टूटी फूटी झोपड़ी थी
लेकिन जब वापस आए हैं तो ये टूटी फूटी झोपड़ी आलीशान घर में कैसे बदल गया? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। बूढ़ी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बताई और सब मिलकर गरीबों की मदद करते और अपना जीवन यापन करने लगे। काश मैं ज्यादा लालच नहीं किया होता और थोड़ा थोड़ा गेहूं चावल निकाल कर अपना जीवन यापन किया होता तो आज मैं इस हाल में नहीं होता। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर यह कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। ऐसी वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।